अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज हमारी 13 क्लास है ये क्रिप्टो बेसिक कोर्स की। इससे पिछली क्लास में हमने जो है वो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज जो है वो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जिसको आप यूज़ करते हुए आप लॉस से बच सकते हैं और आप हमेशा जो है वो पॉजिटिव रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा जो 30 डेज़ का था पोर्टफोलियो वो भी कैसा था और ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है मेरा पॉजिटिव ही चल रहा है। वो कैसे पॉजिटिव चल रहा है यही आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हुई है लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि पोर्टफोलियो को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो, और कैसे जो है वो आप वीकली, मंथली और ईयरली प्रॉफिट जो है वो आप ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उस पर क्लिक करें, साथ में मैंने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। और साथ साथ अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया जहाँ आपको सिग्नल्स मिलते हैं, साथ में आपको फ्री अपडेट्स मिलती हैं, न्यूज़ मिलती है कि जिनको आप यूज़ करते हुए अच्छा वाला प्रॉफिट जो है वो क्रिप्टो मार्केट से अर्न कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको कुछ रूल्स जो हैं उनका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आप आगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूल्स भी समझ लेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखने आए हो तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो यही करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10% लेकर आनी है। यानी कि अगर आपने सेविंग की हुई है 10 लाख की तो आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपने 1 लाख की सेविंग की हुई है तो आप उसमें से 10,000 लेकर आओ सीखने के लिए। जब आप सीख जाओगे फिर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जब आप सीखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम परफेक्ट है कि जिसमें हमने मार्केट में एंट्री लेनी है और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि आपने प्रॉफिट जो है उसको मंथली और ईयरली देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपने डेली बेसिस पर अपने मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन करके ये नहीं देखना कि मुझे कितना लॉस हो गया है, कितना प्रॉफिट हो गया। एक एक मिनट बाद, आधे आधे घंटे बाद आपने एप्लीकेशन ओपन करके ये नहीं देखना कि क्या हो गया। थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे तो आप कामयाब हो सकेंगे। जैसे 1 महीना आप काम करने के बाद सैलरी लेते हो, इसी तरह आपने 1 महीना जो है वो सब्र करना है और उसके बाद आपने उसका प्रॉफिट जो है और लॉस जो है वो देखना है। और ईयरली भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो, हमें 1 साल में कितना प्रॉफिट जो है वो उसमें से गेन करना है। तीसरा रूल ये है कि आपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करने हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, जैसे कि बाइनांस एक्सचेंज है, कूकॉइन एक्सचेंज है, FTX एक्सचेंज है, OKX है, मीटामास्क ट्रस्ट वॉलेट है। ये मीटामास्क वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट में अपने अपना जो है वो बना लेने हैं और इस पर जो है वो आपने अपने जो भी एसेट्स हैं वो आपने इधर डिवाइड कर देने। ऐसा नहीं करना कि आपने 100% जो है वो अपने एसेट बाइनांस पर रख दो, 100% कूकॉइन पर रख दो। ऐसा नहीं करना आपने डिवाइड करके हर एक पर कुछ कुछ रखने हैं एसेट। यानी कि अगर आपके पास $100 है तो आपने $20 जो है वो हर एक पर रख लेना है ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आप काम कर सकें। और अगर कोई चीज़ हैक हो जाती है तो आपके जो अदर एसेट्स हैं वो बचे रहेंगे और उससे आप जो है वो रिकवरी भी कर पाएंगे। फोर्थ रूल है कि आपने ये अकाउंट जब बनाने हैं तो इनको वेरीफाई करना है डिपॉजिट करने से पहले। बाइनांस की KYC आपको बताई हुई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कूकॉइन का अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसकी जो है सिक्योरिटी जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं वो बताया है। FTX का भी आपको वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा। OKX का अकाउंट कैसे बनाते हैं, KYC कैसे करते हैं, इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने डिस्क्रिप्शन ओपन करके इन सभी पर अकाउंट जो है वो बना लेने हैं और अपना अकाउंट जो है वेरीफाई भी कर लेना है डिपॉजिट करने से पहले। उसके बाद 5वां रूल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको P2P ट्रेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही हिसाब इसको कंसिडर करें क्योंकि आपको P2P ट्रेडिंग आनी चाहिए जिससे आप डिपॉजिट और विड्रॉल जो है वो आप लोकल कर सकें। ठीक है, अपने बैंक से जो है वो आप इसमें डिपॉजिट कर सकें और अपने बैंक में बाद में विड्रॉ कर सकें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको देख लेना। उसके बाद आपको स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो आनी चाहिए। स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बताई है। इसके साथ साथ इसकी लिमिट्स जो हैं उनको कैसे यूज़ करना है उस पर भी वीडियो बनाई है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आनी चाहिए तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद 7वां रूल है कि आपने जब किसी कॉइन की प्राइस नीचे चली जाती है या आपको कुछ लॉस होने लग पड़ता है तो आपने डिप्रेस नहीं होना। ठीक है, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारी यहाँ क्वांटिटी जो है वो कॉइन की सेम रहेगी बट उसकी प्राइस के अंदर जो है वो अप एंड डाउन आएंगी। तो अगर किसी कॉइन की प्राइस डाउन हो भी जाती है तो आपने वेट करना है। ठीक है,
अगर आप लाइव एग्जांपल दूँ अभी मार्केट की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि बिटकॉइन कितना नीचे गया था और अब देखें कितनी रिकवरी आ चुकी है। तो अगर सब्र से आप काम लेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो एक ना एक दिन जो है वो आप बाहर आ भी जाओगे। आपको मार्केट जो है वो रिकवरी भी करवा देगी और हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी दे दे। ठीक है, ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगी। उसके बाद आपने सेल नहीं करना, इतनी जल्दी सेल नहीं करना कि अभी मार्केट ऊपर जा रही है और आप फ़ौरन से सेल करके निकल जाओ। मिनिमम प्रॉफिट के साथ स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, जैसे ही आप प्रॉफिट में आओ, आपने जहाँ से बाइंग की है वहाँ से आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस लगा दो कि अगर मार्केट करेक्शन लेती भी है या डंप हो जाती है तो आपने जहाँ से बाइंग की होगी वहीं से आपका सेल आउट होकर आपके पास उतने ही पैसे वापस आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने $100 की कोई चीज़ बाई किया और वो $110 की हो जाती है तो आप $100 पर स्टॉप लॉस लगा दो ताकि अगर मार्केट वापस आए तो आपके वापस $100 ही आ जाएं और मज़ीद अगर डिप आपको मिलती है $90 पर तो आप अगेन जो है उसमें एंट्री ले सको। उसके बाद मैनेज पोर्टफोलियो टू अवॉइड लॉस, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद आपने एक कॉइन में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि एग्जांपल भी है कि आपने सारे अंडे जो हैं वो एक ट्रे में नहीं रखने, आपने डिफरेंट कॉइन्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी। अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ, थोड़ा सा एक्सप्लेन जो है वो आपको कर देता हूँ। ठीक है, आपने कभी भी पंप कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सबसे पहला हमेशा अपने पल्ले बांध लें कि आपने कभी भी जो पंप कॉइन होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब यहाँ देखिए मार्केट कितनी ग्रीन है, ग्रीनरी की तरफ देखकर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको मार्केट जब रेड नज़र आएगी तब आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप अब पकड़ोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे कल की परसों की हमारी वीडियो थी शिबा इनू कॉइन पे, तो मैंने वहाँ आपको बताया कि लोग जो हैं वो इसके ऑल टाइम हाई पर इसको बाय करके फंस चुके हैं। ठीक है, और मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी किया था कि शिबा इनू कॉइन में आप जो है वो एंट्री कैसे लेंगे और आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो यहाँ देखिए इसका ऑल टाइम हाई ये था। अब यहाँ से जिन्होंने बाइंग की थी, ठीक है, अब जो ऑल टाइम हाई पे फंस गए हैं वो क्या करेंगे, अब उनका लॉस जो है वो कैसे रिकवर होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो कभी भी ऐसे कॉइन में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप उसका वेट करो पुल बैक का, वो वापस ज़रूर आएगा। एक दिन में आ जाएगा, एक हफ्ते में या एक महीने में उसने वापस करेक्शन लेने आना ही आना है। 80 to 90% जो है वो कॉइन अपनी वापस उसी प्लेस पर आता है जहाँ से वो उठा गया होता है। यानी कि अगर कोई कॉइन $100 पे था और वो 1000 पर चला गया तो वो वापस $200 के करीब या $150 तक आएगा ही आएगा करेक्शन लेकर, और दोबारा से उसके बाद जो है वो मार्केट में वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होगा। तो आपने वेट करना है। अगर कोई कॉइन ऊपर चला गया तो आप बजाय इसके कि उसमें चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश करो और एक्सीडेंट करवा लो, आप गाड़ी के रुकने का वेट करो और गाड़ी के वापस आने का वेट करो और फिर उसमें दोबारा से आप बैठो ताकि आप दोबारा से उसमें गेन कर सको। उसके बाद आपने अपने पोर्टफोलियो में लाजमी स्मॉल वैल्यूज़ वाले कॉइन बाय करने हैं कि जिनकी वैल्यू जो है वो 0.01 यानी कि सेंट के अंदर हो। ठीक है, वो वाले कॉइन आपने लाजमी रखने हैं। ठीक है, या $1 तक भी जिनकी वैल्यू हो, आपने स्मॉल वैल्यूज़ वाले कॉइन अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखने, क्योंकि स्मॉल वैल्यूज़ वाले कॉइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पंप भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए कि उनकी सप्लाई कितनी है। हर कॉइन जो है वो इतना पंप नहीं हो सकता, बट आप जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ वाले कॉइन लाजमी अपने पास रखिएगा। इसकी स्ट्रैटेजी है एक स्मॉल कॉइन्स की, वो भी आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में जो है वो आने वाले जो सेशंस होंगे हमारे उनमें आपको बता दूँगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का दूसरा रूल है कि आपके पास टॉप एक्सचेंजेस के कॉइन लाजमी होने चाहिए। जैसे बाइनांस का कॉइन होना चाहिए, ओकेएक्स का होना चाहिए, कू कॉइन का होना चाहिए, हुबी ग्लोबल का होना चाहिए। उसके बाद FTX एक्सचेंज का कॉइन होना चाहिए। जो टॉप एक्सचेंजेस हैं जिनका नाम है उनका आपके पास लाजमी कॉइन होने चाहिए, क्योंकि वो अपने जो भी कोई भी एक्सचेंज है वो अपने कॉइन की प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेकिंग करवाती है। डिफरेंट ऑफर्स जो हैं वो देते हैं कि जिससे लोग जो है वो उन एक्सचेंजेस के कॉइन जो है वो परचेज़ करते हैं और होल्ड करके रखते हैं। तो आपको इनका बहुत फ़ायदा होगा अगर आप टॉप एक्सचेंजेस के कॉइन जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर 50% पोर्टफोलियो जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कॉइन्स पर होना चाहिए कि जो आपने मिनिमम 6 मंथ होल्ड करने हो या आपने ईयरली की प्लान रखा हो, आपने जो है वो वाले 50% अपने पोर्टफोलियो में कॉइन ऐड करने हैं। जैसे इथीरियम है, पोल्का डॉट आप कर सकते हो, सोलाना कर सकते हो, TRX कॉइन कर सकते हो, ADA हो गया यानी कि कार्डानो, XRP कॉइन। टॉप 10 कॉइन भी अगर आप देखो जो कि हैं उनको आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। मैं कॉइन्स की लिस्ट जो है वो आने वाले सेशंस में आपके साथ शेयर कर दूंगा
तो आप जो है उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद 30% का पोर्टफोलियो जो है वो आपका डेली ट्रेडिंग पर होना चाहिए, यानी कि वो कॉइन्स के जिनमें आप 1-2 दिन बाद जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, दोबारा से एंट्री कर सको, जिसमें आपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो है वो ऐड किया हो। जो 50% का ये पोर्टफोलियो होगा इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बाय कर लेना है, कॉइन नीचे जाएँ ऊपर जाएँ, आपको इसमें कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 6 महीने बाद इस कॉइन को देखना है या 1 साल बाद देखना है कि वो कहाँ पहुँचा है। 30% जो होगा इसको आप वीकली बेस पर भी देख सकते हो, इसको आप डेली बेस पर भी देख सकते हो। आपको सिग्नल्स मिलते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। पेड मेंबरशिप वगैरह आपने लिया तो वो आप फॉलो कर सकते हो। तो आप जो है वो वहाँ डे ट्रेडिंग करने के लिए आपका 30% का पोर्टफोलियो जो है वो उधर होना चाहिए। उसके बाद आपका 20% का जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके स्टेबल कॉइन अवेलेबल होने चाहिए। BUSD हो सकते हैं, USDT हो सकता है, ठीक है। वो आपने इसलिए रखने हैं कि जब मार्केट की डिप आएगी आप अगेन उसमें बाइंग करोगे, ठीक है। यानी कि आपका 50% का पोर्टफोलियो जो है वो लॉन्ग टर्म कॉइन के लिए होगा और 50% का होगा डे ट्रेडिंग का, जिसमें आप मंथली बेस पर कुछ पैसिव इनकम जो है वो अर्न कर सकोगे, जिसमें आप जो है वो 50% तक जो है या 40-70% तक जो है वो आप ऑलमोस्ट अर्न कर पाओगे एक महीने के अंदर। तो आपने अपना 50% का पोर्टफोलियो जो है वो इस तरह आप कर सकते हैं। इनमें मज़ीद जो है आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे, जो मैं लॉन्ग टर्म कॉइन्स आपको बताऊंगा उसमें आपके वो 50% में कुछ 10-12 कॉइन 20 कॉइन भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ जो है वो आप डे ट्रेडिंग के लिए आप कुछ 10 कॉइन 5 कॉइन डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद 20% का जो पोर्टफोलियो आपका वो होगा सेपरेट होगा, वो यानी कि स्टेबल कॉइन पर होगा। आपने कोई कॉइन नहीं बाय करना, बस आपने डिप का इंतज़ार करना, फिर आपने एंट्री लेनी है। एंट्री लेते ही जैसे आपको प्रॉफिट होगा आप दोबारा से सेल करोगे, सेल करने के बाद आप अगेन जो है वो थोड़े से उसमें से जो है वो आप कॉइन अलग कर लोगे, जो कि आप दोबारा से अगेन डिप पर अगेन परचेज़ करोगे, जो कि मोस्टली वीकेंड पर हमें देखने को मिल जाती होती है। 6th रूल हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है कि आपने नंबर 1 वाला पॉइंट, नंबर 2 वाला पॉइंट और नंबर 3 वाला पॉइंट जो ये फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स आपको बताए हैं आपने इनको मस्ट फॉलो करना है। ये आपको लॉस से बचाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल वैल्यूज़ वाले कॉइन भी लिए होंगे, आपके पोर्टफोलियो में होंगे, आपके पास टॉप एक्सचेंजेस के भी कॉइन होंगे, ठीक है, और ये होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। इनके साथ कोई भी आपका स्टॉप लॉस इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही टेक प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। बट ये जो कॉइन्स इनमें ऐड होंगे वो स्लोली मूव ज़रूर करेंगे ऊपर की तरफ। कुछ भी इसमें डाउन भी होंगे, कुछ अप भी होंगे, बट ओवरऑल जो आपको ये जो आपका पोर्टफोलियो है उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं होने देंगे। आप लोगों ने मेरी वो स्पॉट ट्रेडिंग वाली वीडियो देखी होगी, तो मैं सेम एज इट इज़ यही काम कर रहा हूँ कि मैंने जो है वो इस तरह अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है, जिससे अगर कोई कॉइन डंप हो भी जाए तो मुझे बाकी कॉइन जो है वो इतना सपोर्ट दे देते हैं कि रिकवरी तो होती ही है, साथ में मैं प्रॉफिट में भी रहता हूँ हमेशा। और कुछ अरसे बाद वो जो डंप हुआ होता है वो भी पंप हो जाता है और उसमें प्रॉफिट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, और ओवरऑल मेरा जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव ही रहता है। उसके बाद 7th नंबर पर आपने 4th नंबर वाला पॉइंट और 5th नंबर वाला पॉइंट जो है इसमें आपका 50% का पोर्टफोलियो जो है वो इंक्लूड होगा, जो आपको वीकली और मंथली प्रॉफिट दे रहा होगा। इसके ऊपर भी आपको एक स्ट्रेटजी बना के दूंगा। असल में इस वीडियो की आगे आप समझ सकते हैं कि 2 पार्ट्स होंगे मज़ीद, कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग कॉइन्स या कौन कौन से रखने चाहिए और क्या उनमें खासियत होगी, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। और उसके बाद आप जो है वो ये डे ट्रेडिंग करके आप वीकली और मंथली प्रॉफिट जो है वो कैसे अच्छा वाला गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो मिल जाएगी, जो कि मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ। और अभी भी आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं उनमें भी वो यूज़ करके आपको जो है वो डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया जाता है, और प्रीमियम मेंबर्स जो हैं वो अच्छा वाला प्रॉफिट जो है वो इससे गेन भी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।